नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि मुंबई से है। मुंबई के पौष इलाके कुलाबा में 100 साल पुरानी इमारत में भीषण आग लग गई। एहतियात के तौर पर इमारत को खाली करा दिया गया। कोलाबा में रीगल सिनेमा के पास मेट्रो हाउस नाम की इमारत से आज दोपहर 4 बजे के करीब आग की लपटें निकलने लगी। देखते देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। नौसेना और कोस्ट गार्ड की टीम भी मदद के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड के जवानों के साथ नेवी के, कोस्ट गार्ड के बाकी लोग भी यहाँ पूरी तरह से, वो जो जेट दिख रहा है वो जेट के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जेट अलग तरीके से होता है और इस अलग तरीके से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड ने 2 लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। राहत और बचाव का काम जारी है। मेट्रो हाउस इमारत की 3री मंजिल में आग लगी और जल्द ही 4थी मंजिल पर पहुंच गई। इमारत की ज्यादातर मंजिलों में लकड़ी का इस्तेमाल होने की वजह से आग तेजी से फैली। कोलाबा इलाके में भारी तादाद में विदेशी पर्यटक भी ठहरते हैं। मेट्रो बिल्डिंग नामक इस इमारत में मशहूर मोंडेगर कैफे और मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट भी है। आग लगने की वजह से बिल्डिंग के पास की सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले केंद्र सरकार ने योग में दिलचस्पी रखने वाले विदेशियों को बड़ी सौगात दी है। मोदी सरकार ने योग पर शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों को टूरिस्ट और ई टूरिस्ट वीजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए 150 देशों के साथ चल रहे ई वीजा फॉर्म में योग का कॉलम भी जोड़ दिया गया है। सरकार के फैसले का मकसद योग को दुनिया भर में पहचान दिलाना है। साथ ही इसे 21 जून को होने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत के सभी दूतावासों को सरकार के फैसले पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत दुनिया के 150 देशों में ई टूरिस्ट वीजा की सुविधा देता है। देश के 16 एयरपोर्ट्स में विदेशी नागरिकों के लिए ई टूरिस्ट वीजा की सुविधा मौजूद है। फिलहाल रोजाना करीब 3500 विदेशी नागरिकों को ई टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। योग के जरिए इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को भी टूरिस्ट वीजा दिए जाने का ऐलान किया गया है। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में 14 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। 24 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अहमदाबाद की अदालत ने 67 में से 36 आरोपियों को बरी कर दिया। जिन 24 आरोपियों को बरी किया गया उनमें से 11 को हत्या का दोषी पाया गया है, जबकि 13 आरोपियों को दूसरे मामलों में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने बीजेपी पार्षद विपिन पटेल को भी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी में हुई हिंसा को साजिश मानने से इनकार कर दिया। दंगे में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। इसलिए मैं तो जानती हूँ कि उनको सबको सजा मिलनी थी, तो जब उनको हिसाब मालूम पड़ता कि उन्होंने क्या किया था, उनको क्या सिला मिला। हम कहेंगे रेरेस्ट ऑफ रेयर, मगर रेरेस्ट ऑफ रेयर कह के हम फांसी के लिए तरफदारी नहीं करेंगे। 35 को क्लियर एक्विटल दिया गया है, क्लीन एक्विटल। इसका जवाब सीट को देना पड़ेगा, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस में 67 आरोपी थे, जिनमें से 6 की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 1 फरार है। अब 6 जून को दोषियों की सजा का ऐलान होगा। गोधरा कांड के बाद 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला किया था। हमले के बाद सोसाइटी से 39 लोगों के शव मिले। 30 लापता लोगों को 7 साल बाद मरा हुआ मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी ने इस मामले में 66 लोगों को गिरफ्तार किया था। अहमदाबाद कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने से इनकार किया है। कानूनी विशेषज्ञों ने गुलबर्ग सोसाइटी दंगा केस पर कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया, तो कुछ ने फैसले पर निराशा भी जताई। कई अहम बम धमाकों में सरकारी वकील और कानूनी विशेषज्ञ उज्जवल निकम ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। पूर्व आईपीएस अफसर वाईपी सिंह ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। वो हादसा उस दिन हुआ था, वो एक स्पर ऑफ मूवमेंट पे हुआ था। मुझे लगता है कि ये जजमेंट भी रीजनेबल है। इतना बड़ा कन्विक्शन मिल गया, मुझे लगता है कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। वहीं केस से जुड़ी तीस्ता सीतलवाड़ ने फैसले पर निराशा जताई है। कांग्रेस ने कहा मामले में इंसाफ बाकी है। एक तरह से खुशी है कि कम से कम 24 लोगों को सजा मिली।
एक तरह से सवाल भी है। सोसाइटी में मासूम लोगों को जला के मारा गया था और उसमें जो दोषी लोग थे सरकार के संरक्षण में कहीं न कहीं उन्हें बचाया जा रहा था। गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी के बेटे तनवीर ने 36 लोगों को बरी किए जाने पर सवाल उठाए। जेडीयू ने कहा कोर्ट के फैसलों में देर होती है लेकिन फैसला सही आता है। पीड़ित पक्ष ने आगे की लड़ाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कोर्ट के फैसले में कांग्रेस नेता मेघ सिंह और वीएचपी नेता अतुल वैद को भी दोषी करार दिया गया है। भ्रष्टाचार समेत सभी गंभीर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। खड़से के मामले की पूरी जानकारी दी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का दावा किया। हालांकि खड़से ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। कांग्रेस ने खड़से के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो भी आगे की उचित कार्रवाई है वो पार्टी के द्वारा निर्देशित की जाएगी। मोदी जी कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर खाऊंगा ना खाने दूंगा तो एकनाथ खड़से पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? एकनाथ खड़से पर सिंचाई विभाग के जरिए गलत तरीके से ठेका लेने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक खड़से ने पुणे के पास पत्नी और दामाद के नाम पर 3 एकड़ जमीन की खरीदारी में पद का दुरुपयोग किया। खड़से के मोबाइल पर सितंबर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच दाऊद की पत्नी के कॉल आने की भी जांच चल रही है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी सीएम फडणवीस से एकनाथ खड़से को हटाने की मांग की है। महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर विवाद हो गया है। कांग्रेस ने विजयवर्गीय को बर्खास्त करने की मांग की है। विजयवर्गीय सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर विकास पर्व रैली में शामिल होने हरियाणा के हिसार पहुंचे। विजयवर्गीय ने महात्मा गांधी पर बने गीत का हवाला देते हुए कहा कि देश को आजादी सिर्फ गीत गाते हुए नहीं बल्कि क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली है। कांग्रेस ने बयान को राष्ट्रपिता का अपमान बताया है। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाना नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। होली मिलन समारोह के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को महिलाओं का शौकीन बताया था। बिहार चुनाव के दौरान विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, शाहरुख खान रहते तो भारत में है पर मन हमेशा पाकिस्तान में रहता है। असहिष्णुता को लेकर आमिर खान के बयान के बाद विजयवर्गीय ने कहा, दंगल में मंगल करना पड़ेगा। दिल्ली के निर्भया कांड पर विजयवर्गीय ने कहा, सीता अगर सीमा लांघेंगी तो रावण उनका हरण करेंगे ही। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर दिए गए बयान पर भी काफी विवाद हुआ था। हरियाणा से राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा को 33 विधायकों का समर्थन की उम्मीद है। चंडीगढ़ में मीडिया के साथ बातचीत में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी जिंदगी के कई अनुभव साझा किए। राज्यसभा चुनाव लड़ने का मकसद भी बताया। मैं ये कहूँगा कि आज के युग का मंदिर है डेमोक्रेसी का, जिसमें बैठ करके आप लाखों करोड़ों की मदद कर सकते हैं। बचपन में बहुत पैसे देखे और वो बचपन में पैसे निकल भी चले भी गए, तो फिर एक 17-18 साल की उम्र में दोबारा नई जिंदगी शुरू की। 17 रुपए लेकर के मैंने अपनी जेब में हिसार से दिल्ली गया था। डॉक्टर चंद्रा ने कांग्रेस से भी चुनाव में समर्थन की मांग की है। बीजेपी समेत कई पार्टियों ने समर्थन का भरोसा भी दिया है। बीएसपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है। हम शिरोमणि अकाली दल के भी एमएलए से संपर्क में हैं। कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। डॉक्टर चंद्रा ने उम्मीद जताई है कि कल उनके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार नाम वापस भी ले सकता है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा भारत के एक उद्यमी, मीडिया मुगल और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर चंद्रा भारत के सबसे बड़े टीवी ग्रुप जी मीडिया और एसएल ग्रुप के संस्थापक हैं। डॉक्टर चंद्रा ने भारत के पहले केबल टीवी चैनल जी टीवी की शुरुआत की थी। डॉक्टर चंद्रा ने ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में शिक्षा के लिए एकल विद्यालय की शुरुआत की। एकल ग्लोबल के तहत भारत के 52,000 गांवों के स्कूलों में शिक्षा दी जाती है।
हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर 11 जून को चुनाव होना है। दिल्ली में आज सरकारी टीचर और डीयू के छात्रों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी की अगुवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नए कॉलेज, नए हॉस्टल खोले जाने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर दिल्ली के सरकारी स्कूल्स के टीचर्स ने भी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। बगैर जांच के टीचर्स को बर्खास्त और सस्पेंड किए जाने का विरोध किया। बच्चों में इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे बच्चे और पेरेंट्स हमारे टीचर्स को विद्यालयों में पढ़ाने ना दें, धीमे धीमे करके हमारे लोग आउट हो जाए और एनजीओ इनका अंदर हो जाए। सरकार ने वादे करे थे दिल्ली की जनता से और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से कि वो नए कॉलेज खोलेंगे, वो एक भी कॉलेज नहीं खुला है। नए हॉस्टल खोलेंगे, वो एक भी नए हॉस्टल नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान दिल्ली में 20 नए डिग्री कॉलेज खोले जाने का वादा किया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मौजूदा कॉलेजेस में सीट दोगुनी किए जाने का वादा भी था। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान दिल्ली में 500 नए सरकारी स्कूल खोलने का वादा किया था। 12वीं के बाद पढ़ाई करने वाले छात्रों को बैंक से लोन की सुविधा देने का भी वादा किया गया था। हाल के दिनों में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अलग अलग स्कूलों में जाकर 2 प्रिंसिपल्स, 2 सरकारी टीचरों को निलंबित किया था, जबकि 2 सरकारी और 1 गेस्ट टीचर को बर्खास्त किया गया था। कांग्रेस नेता अजीत जोगी ने कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने भी फैसले की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक अजीत जोगी कांग्रेस में अपनी अनदेखी को लेकर नाराज हैं। इसके अलावा अंतागढ़ टेपकांड मामले में विधायक बेटे अमित जोगी को कांग्रेस से निकाला जाना भी अजीत जोगी की नाराजगी की बड़ी वजह है। इसलिए उन्होंने जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इसे पार्टी से धोखा बताया है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने 15 साल का जो ये टर्म उनका होने वाला है, इसमें छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से लूट लिया। कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को जो भीतर रहकर नुकसान पहुंचाया करते थे, वे लोग अब बेनकाब होंगे और कांग्रेस पार्टी ऐसे तत्वों से बखूबी निपटना जानती है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी झगड़ा है, एक दूसरे को खाड़ फेंकने के लिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी पर भी उन्होंने आरोप लगाया है, तो पूरी कांग्रेस पार्टी आज कटघरे में खड़ी हो गई है। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहने के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। मध्य प्रदेश का बंटवारा होने के बाद अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अजीत जोगी 2 बार राज्यसभा सदस्य और 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। यूपी के कई इलाकों में जनता पानी की भारी किल्लत झेल रही है। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद किया गया। तस्वीर बाराबंकी के फतेहपुर की है और तैयारी चल रही है सीएम अखिलेश यादव के स्वागत की। लेकिन देखिए कैसे अखिलेश की आवभगत के लिए सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी की जा रही है, ताकि उनके कार्यक्रम के दौरान धूल न उड़े। 3 जून को अखिलेश यादव फतेहपुर में एक रैली करने वाले हैं। इसीलिए पिछले कई दिनों से मैदान में पानी का छिड़काव हो रहा है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम की तैयारियों में जिन मजदूरों को लगाया गया है, उसमें से कुछ बच्चे भी हैं। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सूखे से प्रभावित 33 करोड़ में से 24 करोड़ लोग देश के सिर्फ 5 राज्यों में हैं, जिसमें से 10 करोड़ लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिलों में 50 जिले सूखे की चपेट में हैं।